आपको पता है ना, ये एक ट्रूथ है, एक सच्ची घटना पे कहानी है ये। ऑब्वियसली मैंने इसमें किरदार अदा किया है, लेकिन मैं हर वक्त फील करती हूँ, वो हर एक वक्त। आपने जिस तरीके से देखा, पूरी ऑडियंस रो रही होती है फिल्म, मतलब उसके बाद निकलने के बाद आपने किसी को नहीं देखा होगा कि वो हंसते हुए वाह ऐसा करके जाए, नहीं ना। सबसे बहुत बड़ी अगर इम्पॉर्टेंट है चीज़ तो उनकी इमोशन, जो 59 कार सेवक डेथ हुए थे उनके बारे में कहीं बात ही नहीं होती। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं जो राम से प्यार करते थे, उस सवाल चीख चीख कर आज भी कर रही हूँ उनकी क्या गलती थी। कोई कितना भी कुछ कर ले, किसी का जान नहीं ले सकते आप। तो ये इमोशन बहुत बड़ा चीज़ है। दिया का कुछ आँच भी आती है तो हमारा हाथ पीछे चला जाता है। अभी ये सोचना कि जब आपका पूरा शरीर जल रहा है या आपके आसपास आपका जो बच्चा है या आपके पड़ोसी हैं वो पूरे जल रहे हैं, तो वो इमेजिन करना ही मेरे लिए एज एन एक्टर इतना टफ जॉब हो चुका था। यू नो, द वन एक्ट्रेस विच इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल एंड यू जस्ट देयर। आई मीन आई वुड लव टू डू दैट एज वेल। इससे पहले की जो मैंने फिल्म करी थी उसमें एक्शन सीक्वेंसेस थी जो मैं 4 गुंडों को पीट रही हूँ। मूवी बनाई गई है 2014 में, नानावती कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसके बेसिस पर। तो अब उसमें हम मोदी जी को जोड़े नहीं जोड़े, ये हमारा कोई प्रेरोगेटिव है नहीं। कितना चैलेंजिंग था यह किरदार अदा करना, क्योंकि मेन किरदार में आप थे। जब आग की घटना आखिरी में होती है, जो मेन इंसिडेंट था उसमें आप शामिल थे, कितना मुश्किल था? अपनी फिल्म देखी, जी। आपको क्या लगता है इस किरदार को करना कितना मुश्किल रहा होगा या आसान? आपको पता है ना, ये एक ट्रूथ है, एक सच्ची घटना पे कहानी है ये। जो देख करके अगर पब्लिक का रिव्यू ऐसा है तो बताइए पहले जिन्होंने खुद किया है उसने किस तरीके से उस सिचुएशन को, उस वक्त को जिया होगा। खैर मैंने तो जिया है और मैं हर एक बार मेरे से एक ही चीज़ निकलती है कि भाई अब नहीं और मुझसे तो नहीं हो पाएगा। मतलब ऑब्वियसली मैंने इसमें किरदार अदा किया है, लेकिन मैं हर वक्त फील करती हूँ, वो हर एक वक्त। आपने जिस तरीके से देखा, पूरी ऑडियंस रो रही होती है फिल्म, मतलब उसके बाद निकलने के बाद आपने किसी को नहीं देखा होगा कि वो हंसते हुए वाह ऐसा करके जाए, नहीं ना। हर किसी के एक ऐसा ही रिएक्शन आया कि भाई ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बड़ा ही पीड़ादायक था। अब ये सारी चीज़ें हम आप लोगों पे छोड़ देते हैं कि ऑडियंस हमें कितना पसंद करेगी, है ना, देश की जनता पे। और देश की जनता से मैं कहूँगी कि प्लीज़ 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 एक बार तो एटलीस्ट फिल्म देखें, है ना। हमने किसी को गलत नहीं दिखाया है, लेकिन किसी के साथ ऐसा नहीं हो, बस इतना चाहते हैं। पूरी फिल्म में हमने देखा कि आपका जो एक गंभीरता थी एक उस कंटेंट को लेकर के, और जो एक उत्सुकता थी कि आखिर इस घटना में सच क्या है, कितना मुश्किल था उस तह तक पहुंचना। हाँ, ये शायद मैं कर पाया हूँ अगर एज एन एक्टर तो, क्योंकि रिसर्च हमने खुद भी किया है। 5 साल डे नाइट हज़ारों फैमिली से मिला इस दौरान इमोशनली, और जितने भी जुडिशरी मेंबर हैं इससे जुड़े हुए, जैसे मैंने बताया फिल्म नानावटी मेहता कमीशन बेस्ड है फिल्म। इस फिल्म में रिसर्च के दौरान हमने सब कुछ पढ़ा, लोगों से मिला। सबसे बहुत बड़ी अगर इम्पॉर्टेंट है चीज़ तो उनकी इमोशन, जो 59 कार सेवक डेथ हुए थे उनके बारे में कहीं बात ही नहीं होती। टेलर में जैसा आपने सुना होगा कि एक का भी नाम जानते हो आप, तो शायद आप भी नहीं जानते होंगे। और अगर गूगल अभी आप करेंगे तो शायद 10 मिनट लग जाएंगे ढूंढने में, अभी भी नहीं मिलेगा। तो गोधरा कांड को जो अलग पोर्ट्रेट किया गया है, गोधरा कांड आप जानते हो गुजरात दंगा, लेकिन गुजरात दंगा अलग है और साबरमती गोधरा कांड बिल्कुल अलग घटना है। कभी हमें मीडिया भी नहीं दिखाई गई। आप जब देखेंगे गुजरात दंगा के बारे में हर एक लोगों के पास इंडिविजुअल मीडिया कवरेज है, इंडिविजुअल अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, उनके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन इनके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन सच को आने में 22 वर्ष लग गए, वो भी बड़े पर्दे पर। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश का कि सच तो पहले आना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन इतना सेंसिटिव टॉपिक है, इतना इमोशनली टॉपिक है और शायद कोई टच नहीं करना चाहता। क्योंकि मैं बता रहा हूँ रियली, जब हम इसे रिसर्च कर रहे थे तो बहुत लोग इनसे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता। गुजरात में बहुत सारे लोग इस पे बात नहीं करना चाहते इस टॉपिक पे, क्योंकि बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन हो चुके हैं, लोगों के ऊपर बहुत सारी ब्लेमिंग आ चुकी, तो इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। और एक होता है ना काले सिहाई की तरह, ये एक लग के रह गया कि अभी उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। तो ये बहुत ज़रूरी है और हम अपने फिल्म के द्वारा ये चाहते हैं कि उस इमोशन को, उन 59 कार सेवक जो डेथ किए थे उनकी इमोशन को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएँ स्क्रीन पे। साबरमती कांड में जिन पीड़ितों के आप परिवार में गए थे, जो फिल्म के अंदर दिखाया गया है, आप कोई ऐसी घटना का जिक्र करना चाहेंगे जिसने बात करने से इनकार तो किया ही, लेकिन उसके इमोशन से ही आप पहचान गए कि ये बहुत ज़्यादा कोई घटना का जिक्र?
सर मैंने बहुत लोगों से मिला और कभी आपको मौका मिले तो जाइएगा। मैं 3 घंटे तक 4-4 घंटे तक बैठा हूँ उनके साथ, कभी बातें नहीं हुई। उनके आंखों में आंसू था जो हज़ारों सवाल हमारी सोसाइटी से कर रहा था, हमसे कर रहा था कि उनकी क्या गलती थी। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं जो राम से प्यार करते थे, उस सवाल चीख चीख कर आज भी कह रही हूँ उनकी क्या गलती थी। कोई कितना भी कुछ कर ले, किसी का जान नहीं ले सकते आप। तो ये इमोशन बहुत बड़ा चीज़ है। उस इमोशन को मैं लाने की कोशिश किया हूँ पर्दे पे। पता नहीं ऑडियंस क्या पसंद करेगी, लेकिन मेरी उम्मीद है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। आखिरी सवाल, उनको न्याय कैसे मिलेगा? सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ। जुडिशरी चल रही है, अभी भी चल रही है, लोगों को सज़ा भी हुई, लेकिन ये सच दुनिया के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। आज के युवा जो इससे कहीं ना कहीं दूर हैं, इस तरह की घटनाओं से, उन्हें इस पर्दे तक लाने के लिए क्या करेंगे? हाँ, अगर आप सिनेमा देखते हैं, अगर ऐसी कंटेंट पसंद है, रियल कंटेंट पसंद है, तो ये सिनेमा ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसी फिल्में बहुत ज़रूरी है आप लोग को देखना, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता है ऐसी फिल्मों को बनाना। क्योंकि मिर्च मसाला बहुत फिल्में बन रही है, लेकिन ऐसी फिल्में आना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। गोधरा फिल्म के अंदर आज आप मेन किरदार में हैं। सबसे पहले कहानी जब आपने सुनी, कैसे तय किया आपने इस किरदार को अदा करने का? जी, मैं सच कहूँगी कि मैं बहुत मतलब मेरे पास बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे डाउट्स थे कि मुझे ये फ़िल्म करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि गुजरात में मैंने काफ़ी सारा काम किया हुआ है, लेकिन हिंदी ये मेरी पहली पिक्चर थी। तो जब ये कहानी आई, आई हैड माई डाउट्स, बट आई थिंक जब मैंने सर से बात की और उनका इंटेंशन समझा कि कोई मलाइन इंटेंशन नहीं है ये फ़िल्म के पीछे, और मुझे भी वाइल ग्रोइंग अप गुजरात राइट्स के बारे में ज़्यादा पता था, गोधरा कांड के बारे में कम पता था। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये फिल्म करनी चाहिए, एब्सोल्युटली करनी चाहिए। तो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड इट। अब बड़े पर्दे पर आने के बाद में और इसे फिल्माने के बाद में मन में कोई डर, भय ऐसा लगता है? क्योंकि आज तक इतने बड़े सच को बड़े पर्दे पर लाने की किसी और ने हिम्मत नहीं। जी नहीं, अब डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये फिल्म कम्प्लीटली नानावती कमीशन पर बेस्ड है, और जो सर हैं हमारे, उन्होंने 5 साल का रिसर्च करा है इसके पीछे, बहुत सारे पीड़ित परिवार के लोगों से मिले हैं। इनफैक्ट मैंने जो किरदार निभाया है, जो हितू सर ने किरदार निभाया मेरे हस्बैंड का, उनके फ़ोटोज़ हमने देखे हैं, सर उनसे मिले हैं हूबहू। तो हम जानते हैं कि हमने जो किया है वो सही है, मतलब हमने सच्ची कहानी बताने का एक प्रयास किया है, तो अब डर नहीं लगता। किरदार निभाना और उस एकदम कहानी में घुस जाना जो बड़े पर्दे पर आप लेके आए, कितना मुश्किल था? कब ऐसे क्षण आया जब आप बहुत विचलित रहे हो, परेशान रहे हो, या फिर शूट करने के बाद रात में नींद ना आई हो, कभी ऐसा हुआ? एब्सोल्युटली हुआ। शूट करने से पहले हालांकि हो रहा था, क्योंकि मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रही थी कि जब मेरा पूरा शरीर जल रहा होगा तो वो चीख कैसी होगी, क्योंकि हमें मतलब दिया का कुछ आँच भी आती है तो हमारा हाथ पीछे चला जाता है। अभी ये सोचना कि जब आपका पूरा शरीर जल रहा है, या आपके आसपास आपका जो बच्चा है या आपके पड़ोसी हैं वो पूरे जल रहे हैं, तो वो इमेजिन करना ही मेरे लिए एज एन एक्टर इतना टफ जॉब हो चुका था कि वो पेन कैसा होगा पूरे। और क्या कहा जाता है कि बर्निंग अलाइव इज़ द मोस्ट पेनफुल डेथ अ ह्यूमन बीइंग कैन हैव, एंड एज एन एक्टर मैं वो डाइसेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। जब तक कि वो शूट शुरू नहीं हुआ तब तक मैं श्योर नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमारे आजू बाजू आग लगी और हमने वो सीन्स शूट करना शुरू किए, आई थिंक वो होते चला गया, पर मैं उससे पहले मैं इमेजिन नहीं कर पा रही थी। कभी ऐसी घटना हुई हो शूट के दौरान कि जब चल तो रहा था कि भाई आपको केवल फिल्माना है, लेकिन आप असली उसमें किरदार में घुस गए और आप रोते रहे हों, भावनात्मक पल आपका रहा हो और बहुत ज़्यादा बेचैनी उस किरदार से बाहर निकलना? जी, जैसे कि आपने फिल्म देखा है, एक सीन है जहाँ पे बाप और बच्ची निकल जाते हैं और माँ अंदर रह जाती है, और वो बच्ची का खिलौना बाहर देती है। तो आई थिंक मैं वो दूर से देख रही थी जब वो शूट हो रहा था, और वो एक क्षण है जब मैं ऐसा टूट गई थी, क्योंकि मेरे सीन शूट करते वक्त तो वो खुद ही इंटेंस थे कि मुझे समझना, मतलब मैं खुद का दिमाग नहीं यूज़ कर पा रही थी तब, लेकिन जब मैं बाहर से दूसरे एक्टर्स के सीन शूट करते हुए देख रही थी तब आई वाज जेन्युइनली ब्रेकिंग। वो बहुत 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 कठिन क्षण था, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था बाहर से कि यार यहाँ तो कट हो जाएगा, यहाँ ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये असल में हुआ है, ये असल में हुआ है, और इतने लोगों ने जेन्युइनली अपनी जान गंवाई है। बहुत बहुत भयावक है ये पूरी घटना।
एक आखिरी सवाल, क्योंकि किसी भी फिल्म में जब हीरोइन का हम किरदार अदा करते हैं तो अक्सर ख्वाब रहता है कि हमें कोई आइटम सॉन्ग मिलेगा या फिर हम एक बड़े हीरो की हीरोइन होंगे ऐसा, लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आपका चयन करना, क्योंकि एक आपको लग रहा है कि दौर बदल रहा है बॉलीवुड का। जी, बॉलीवुड का भी, और मैं कहूँगी कि मैंने गुजराती में भी जो काफ़ी सारी फिल्में करी हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन वेरी कैरेक्टर ड्रिवन, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन कि जहाँ पे कहानी में कुछ कहा जा रहा हो, ना कि सिर्फ मसालेदार हो, या ना तो सिर्फ यू नो द वन एक्ट्रेस विच इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल एंड यू जस्ट देयर। आई मीन आई वुड लव टू डू दैट एज वेल, एब्सोल्युटली, उसका एक अलग मज़ा है अपना करने का। लेकिन मुझे लगता है कि मैं एज एन एक्टर ही ऐसी चीज़ें पसंद करना चाहूँगी जहाँ पे मेरे लिए कुछ बहुत चैलेंजिंग हो करने को, जिसमें ये ट्रेन सीक्वेंसेस, बर्निंग सीक्वेंसेस थी। इससे पहले की जो मैंने फिल्म करी थी उसमें एक्शन सीक्वेंसेस थी जो मैं 4 गुंडों को पीट रही हूँ। तो आई थिंक मुझे ये चूज़ करना अच्छा लगता है, ये मुझे चैलेंज करता है, और आई होप कि आगे भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें जहाँ मैं खुद को चैलेंज कर पाऊँ। हम उम्र के साथियों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे इस फिल्म को देखने के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि 2002 में मैं 7 साल की थी, मुझे नहीं पता था कि गोधरा कांड और गुजरात राइट्स दोनों अलग चीज़ें हैं, और मुझे बहुत कुछ जानने को मिला है ये फिल्म करते हुए। तो आपको भी जो गुजरात की ये डार्क हिस्ट्री है उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो प्लीज़ इस फिल्म को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये घटनाएँ जैसी थी वैसी बाहर आई ये ज़रूरी नहीं है। तो इस फिल्म के द्वारा शायद आपको सच पता चल जाए। जब फिल्म की कहानी सुनी गई थी कितना मुश्किल था ये तय करना कि हम किरदार हम अदा कर सकते हैं, या फिर इस घटना को जो 22 साल में आज तक कोई नहीं ला पाया कि हमें बड़े पर्दे पर लाना चाहिए? इस बात की खुशी थी कि जो घटना नहीं आई इतने सालों से बाहर, उसको लाने की कोशिश करी जा रही है। और जब मैंने अपने किरदार के बारे में सुना कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू टेक इट, सो आई टुक इट। लेकिन आज तक ऐसी क्या वजह रही कि इतना लंबा वक्त लग गया सच को बड़े पर्दे पर लाने के? वजह डिफ़ाइन करना इज़ डिफ़िकल्ट, बट बेटर लेट दैन नेवर। ये चीज़ है ना, ये तो अच्छी बात है कि लाई तो गई, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आई बाहर। और ये किसी एक इंडिविजुअल का इनिशिएटिव था, हमारे डायरेक्टर सर का, जिन्होंने पूरा रिसर्च किया इसके ऊपर 5 साल। कहीं ना कहीं वो इस मैटर से बहुत अटैच्ड थे, तो उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने इस कहानी को अंजाम पे लाने के लिए तैयारी करी। फिर हम लोग उसका पार्ट बनते चले गए और कारवां चलता गया। इस घटना में सबसे ज़्यादा आज तक देश के प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में लाया जाता है, क्योंकि उस समय वो वहाँ पर मुख्यमंत्री थे। आपको क्या लगता है कि इस फिल्म को रिलीज़ करने से पहले क्या प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क किया गया, या फिर उनसे उनकी टीम के द्वारा कभी संपर्क किया गया? देखिए, जो एक साधारण प्रोसेस होता है उसमें तो वो क्लियरेंस करने होते हैं बहुत सारी जगहों से, वहाँ से सारी जगहों से क्लियरेंस हो गया। और ये मूवी बनाई गई है 2014 में, नानावती कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसके बेसिस पर। तो अब उसमें हम मोदी जी को जोड़े नहीं जोड़े, ये हमारा कोई प्रेरोगेटिव है नहीं। तो नानावती कमीशन के बेसिस पे जो रिपोर्ट थी उसके बेसिस पे मूवी बनी, और बाकी जो अप्रूवल्स थे, चाहे वो सेंसर बोर्ड का अप्रूवल हो और बाकी अथॉरिटीज़ का हो, वो आता गया और ये मूवी रिलीज़ हो रही है। लेकिन रिलीज़ होने के बाद में अभी जो युवा इस फिल्म और सच्चाई से जो अछूते हैं, दूर हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उन्हें बिल्कुल देखना चाहिए मूवी को और जानना चाहिए असलियत। हम नहीं, इसमें किसी के मन में भी कोई नेगेटिविटी डेवलप करने के लिए ये मूवी नहीं बनाई गई है, बट सच को जानना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। हम आंखें बंद करके ये तो नहीं बोल सकते कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए आंखें खोलनी चाहिए।